नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति को लेकर और भारतीय जनता पार्टी बनाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो लड़ाई जारी है, उस लड़ाई को लेकर एक बड़ी राजनीतिक खबर निकलकर सामने आई है। आरएसएस के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत ने गुजराती लॉबी से इतर नजर आने वाले एक और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से मुलाकात की है। बंद कमरे की मुलाकात, आधे घंटे के लगभग की चर्चा। इस चर्चा ने एक बार फिर से दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और नागपुर यानी महाराष्ट्र तक की राजनीति को गर्मा दिया है। मोहन भागवत ने किससे मुलाकात की, इस मुलाकात के मतलब और मायने क्या है, कितनी देर की ये मुलाकात हुई, कहां पर यह मुलाकात हुई और देश भर में किस तरह की राजनीतिक हलचल मची हुई है, इन तमाम बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों से आपको वाकिफ कराने के लिए मैं इस स्टोरी में आपके सामने आया हूं। अपील, आग्रह भी करूंगा, हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं तो आगे बढ़िए, हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। अब आते हैं उस बड़ी मुलाकात पर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए एक प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, उन वसुंधरा राजे सिंधिया ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से, सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुलाकात की है। लगभग 20 से 25 मिनट तक यह मुलाकात हुई और कहां हुई? राजस्थान की धरती पर, जोधपुर में। और इस 25 मिनट की मुलाकात ने, इस 25 मिनट की जो लगभग मुलाकात हुई है, इस मुलाकात ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बनाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लड़ाई को तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की हलचल निकलकर सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो बातें कही जा रही है, उन तमाम बातों को तेज कर दिया है। और इसके साथ ही एक सवाल फिर से उठकर निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर मोहन भागवत का एजेंडा क्या है, आखिर मोहन भागवत चाहते क्या है। दिल्ली के विज्ञान भवन में खुलकर कह चुके हैं कि 75 वर्ष की आयु में बाजू हट जाने वाला बयान ना तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट को लेकर दिया था और ना ही किसी और के, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो विज्ञान भवन के उस कार्यक्रम से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करना, जिनको लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज एक जमाने में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताते थे, नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता बताते थे। और फिर विज्ञान भवन के कार्यक्रम के समापन के बाद राजस्थान की धरती पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात करना, जो गुजराती लॉबी से पूरी तरह से त्रस्त है। राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बनाया और जो नया मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके नाम की पर्ची भी वसुंधरा राजे सिंधिया से ही निकलवाई गई और ये पर्ची उनके हाथ में थमाने वाले थे राजनाथ सिंह। अब राजनाथ सिंह जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनके और वसुंधरा राजे सिंधिया के रिश्ते कितने तल्ख हुआ करते थे, इसकी कहानी मैं किसी और स्टोरी में आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ये सिर्फ डेमोलाइज करने के लिए कि देख लो, तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हमने पर्यवेक्षक बना के उसको भेजा जिसको तुम पसंद नहीं करती, और पर्ची भी वही थमाएंगे और आपको वो पर्ची पढ़नी पड़ेगी। तो ये वसुंधरा राजे सिंधिया को एक तरह से डेमोलाइज किया गया था। जाहिर सी बात है, ऐसे में अब अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी की कमान थामने का मौका मिलेगा, यानी अगर वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई जाएंगी, तो क्या वो गुजराती लॉबी के साथ सहज रहेंगी? निश्चित तौर पर नहीं रहेंगे। संघ को भी ये मुफीद लगता है कि नरेंद्र मोदी को हटाने का जो उनका एजेंडा है, अमित शाह के चुंगल से भारतीय जनता पार्टी को जो बाहर निकालने का उनका एजेंडा है, गुजराती लॉबी से भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकालने का जो उनका एजेंडा है, उस एजेंडे को सही तरीके से अगर कोई लागू कर सकता है तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया लागू कर सकती हैं। और इसलिए वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ मोहन भागवत की इस मुलाकात को एक बड़ी मुलाकात मानी जा रही है, एक बड़ी मुलाकात बताई जा रही है। और पूरा कार्यक्रम इनका क्या बताया गया, जरा ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मुलाकात हुई है, जोधपुर स्थित जो है लाल सागर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में रुके हुए हैं। जोधपुर के लाल सागर में जो आदर्श विद्या मंदिर है, उसमें मोहन भागवत साहब रुके हुए थे। वहीं पर वसुंधरा राजे सिंधिया गई, दोनों की मुलाकात हुई। लगभग 25 मिनट तक की मुलाकात हुई। अब जरा वसुंधरा राजे सिंधिया के पूरे जो मीडिया रिपोर्ट्स में आए हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। वसुंधरा राजे सिंधिया जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है,
अतीत में राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो वसुंधरा राजे सिंधिया जो है पिछले 2 दिनों से पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर है। सोमवार को देर रात वसुंधरा राजे सिंधिया जोधपुर पहुंची और अजीत भवन में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। मंगलवार को वो जैसलमेर के मोहनगढ़ पहुंची, जहां पर कर्नल सोनाराम के परिवार से मुलाकात कर उन्होंने उनके निधन पर सांत्वना व्यक्त की और जैसलमेर रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ईश्वर में आस्था और विश्वास रखने से मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं, भले ही इसमें कुछ समय लग जाए। राजे ने अपने जोधपुर दौरे की शुरुआत अजीत भवन में मीडिया संवाद यानी पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए की। इस अवसर पर उन्होंने बाबा रामदेव की 10वीं वीर तेजाजी जयंती और खेजर जी मेले की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। ये पूरा कार्यक्रम जो मीडिया में आया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और वसुंधरा राजे फिर मोहनगढ़ से वापस आते समय बाबा रामदेव की समाधि रामदेवड़ा में रुकी और पूजा अर्चना की। लेकिन मंगलवार देर रात को वसुंधरा राजे सिंधिया जब संदेशा पहुंचा तो दोबारा से जोधपुर पहुंची। मैं फिर बता रहा हूं, जब संदेशा पहुंचा तो मंगलवार को देर रात को वसुंधरा राजे सिंधिया दोबारा से जोधपुर पहुंची और बुधवार को लाल सागर स्थित उस विद्यालय में, उस स्कूल में, आदर्श विद्या मंदिर नाम के उस स्कूल में जिसमें मोहन भागवत साहब रुके थे, वहां पर उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की। और ये जो मुलाकात हुई वसुंधरा राजे सिंधिया और मोहन भागवत की बुधवार को सुबह 20 से 25 मिनट तक लगभग यह मुलाकात चली और इस मुलाकात ने फिर कई तरह के अटकलों को गर्म कर दिया है। एक बार फिर से वो चीजें निकलकर सामने आ रही है कि भले ही मोहन भागवत एक तरह से 75 वर्ष वाली आयु पर के उम्र पर रिटायर हो जाने पर वो यूटर्न ले चुके हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष तो चुना जाना है। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद सरकार में भी बदलाव होना है, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बदला जाना है, कई राज्यों में मुख्यमंत्री पद के चेहरों में भी बदलाव होना है। तो इन तमाम एजेंडों को लागू करने के लिए, पूरा करने के मिशन और अभियान में जुटे हुए मोहन भागवत की वसुंधरा राजे सिंधिया से यह मुलाकात अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आने वाले दिनों में वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई जाएंगी या नहीं बनाई जाएंगी, लेकिन इतना तय मानकर चलिए कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चली, आरएसएस की चली, तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की कमान या तो वसुंधरा राजे सिंधिया को मिलेगी या शिवराज सिंह चौहान को मिलेगी और उसके बाद फिर धीरे धीरे फेज वाइज मंत्री बदले जाएंगे, संगठन बदला जाएगा, नेता बदले जाएंगे और फिर सबसे आखिर में सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बदले जाएंगे। तो वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ इस मुलाकात को कम मत आकिएगा। और देश के कई राज्यों में जो हलचल हो रही है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर लाठीचार्ज। मैंने और शिव कुमार मिश्रा जी ने हमने उनके प्लेटफॉर्म पर एक शो किया, उसमें मैंने ये सवाल उठाया कि जब ब्रजेश पाठक जा सकते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले जेपी नड्डा और अमित शाह चुप क्यों हैं। अखिलेश यादव मुआवजे की बात कर रहे हैं, समुचित इलाज की बात कर रहे हैं, तो आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पक्ष में अखिलेश यादव खड़े हो गए, बीजेपी के नेता खड़े नहीं हो रहे। तो आज हो सकता है उनको थोड़ी सी शर्म आई हो। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे, अस्पताल में घायल छात्रों से मुलाकात की, बाहर आकर मीडिया वालों से बात की, कई तरह की चेतावनी, घटना की निंदा करते हुए नजर आए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी और मोदी के द्वारा ही उत्तर प्रदेश में भेजे गए एके शर्मा, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस घटना की निंदा की। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल न जाने कितने मंत्री हो, न जाने कितने राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हो, न जाने कितने राज्यों के मंत्री हो, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, प्रदेश पदाधिकारी हो, वो चुप क्यों है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर हुए पुलिस या दमन की कार्रवाई को लेकर। बिहार में नीतीश कुमार ने अल्टीमेटम दे दिया है, चिराग पासवान अड़ गए हैं, जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि भैया कम से कम 20 सीट तो दे दो, अपनी पार्टी को मान्यता दिलवानी है। तो बिहार का पेच फंसा हुआ है। अमित शाह ने एक बड़ी बैठक बुला ली है, इससे पहले की जो मैंने स्टोरी करी उसमें विस्तार से इस बारे में जानकारी दी है। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है, एनडीए गठबंधन की राजनीति में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में ये तमाम घटनाक्रम कौन सा करवट लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया, जाते जाते फिर बता देता हूं, वसुंधरा राजे सिंधिया और मोहन भागवत की यह मुलाकात आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रभाव भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में डालने वाली है।
मेरी इस बात को याद रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील, आग्रह, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज्वाइन कर सके तो स्पेशल व्यूअर के तौर पर, विशेष दर्शक के तौर पर हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।